और पीछे हमारे एक जमाने के, आज भी है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि आज नहीं है, एक जमाने में जिनका बुलंद आवाज था, हिंदी की कमेंट्री के ऊपर काफी दबदबा था, वो आदरणीय जहीर पटेल साहब हमारे मौजूद है, उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं। चलिए हम विनती करिए पटेल साहब आप अंदर जाइए। सत्तर मात्रे साहब और संदीप पटेल साहब इनकी एक कड़ी मेहनत के तौर के ऊपर आज रायगढ़ क्रिकेट समालोचक एसोसिएशन की ये रायगढ़ 40+ प्रीमियर लीग का भव्य दिव्य आयोजन प्लानिंग तो बनने जा रहा है, सभी लोग इकट्ठा आ रहे हैं। कैसी होगी गेंदबाजी, कैसी होगी बल्लेबाजी, पहला मैच कौन जीतेगा वक्त बताएगा, क्योंकि क्रिकेट में भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती। और संदीप भाई हमारे एक कहते हैं ना कि रायगढ़ जिले के अंदर की एक नंबर की साउंड सिस्टम। अंपायर मैच शुरू कीजिए किरण भाई। हॅलो, तर वेद 11 गावदेव उसरली टीम कॅप्टन रघुदादा परदेशी, लेजंड ऑफ क्रिकेट। दादा या दादा, सर्व तिकडे लालचंद दादा आपण देखील यावं, या आमचे परदेशी या, सर्वांनी या। हा बाबा बाबा, खरोखरच मोहन दादांना कोण विसरेल, मोहन दादांचं तर कटआउट आहे। दादा स्वागत आहे तुमचं, कारण दादाने आम्हाला ऑक्शनच्या टायमाला खरोखरच चांगलं योगदान दिलं। झहीर की पूर्णपणे जे जेवणाची व्यवस्था होती त्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी दादाने आम्हाला सहकार्य केलं ऑक्शनच्या टायमाला, त्याबद्दल दादांचं, मोहन दादा पाटणोली सरपंच यांचा मी आभार व्यक्त करतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून, त्यांची उपस्थिती या स्पर्धेमध्ये आणि आज त्यांचा संघ देखील आहे। तसेच रघुदादा परदेशी, आमचे लालचंद गावण, तिकडे आमचे परदेशी जगदीश दादा, सगळ्यांचं स्वागत आहे। शिवाय या आमचे प्रशांत। बघा दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती, आपला 12वा प्रतिनिधी पाठवायचा आहे, नसेल तर 2 धावांची आपल्याला पेनल्टी दिली जाईल। बॉल पडायच्या आतमध्ये दोन्ही संघाचे 12वा प्रतिनिधी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाहिजे। हा नक्कीच, नरेश पाटील आणि किरण पाटील, आपण ही गोष्ट लक्षात ठेवा, 12वा प्रतिनिधी नक्की सामना सुरू होण्या अगोदर पाठवून द्या, कारण पहिल्या दिवशी आपण एका संघाला पेनल्टी इथून दिलेली होती, कारण आपण 13 खेळाडू निवडलेले आहेत, ड्रेस कोड देखील सर्वांना आहे, तर 12 खेळाडू कंपल्सरी असणं गरजेचं आहे, जेणेकरून आपल्या संघाला कोणतीही पेनल्टी लागू नये याची दखल नक्कीच आपण सर्वांनी घ्या। यस प्रशांत, आता विषयच वेगळा आहे, साईज थोडीशी यस, तर प्रशांत आणि तिकडे दुसऱ्या बाजूला रत्नदीप जोडी मैदानामध्ये आपण पाहतोय। और ये सिक्सर जो बॉल है, हमारे सत्यन मात्रे साहब अपनी जो बैग लेके अंदर पहुंच चुके हैं, तो बहुत ही बढ़िया ये बॉल है सिक्सर के। कल आपने देखे होंगे कितने लंबे लंबे छक्के बाहर चले गए, लेकिन टॉस जीतकर जहां हम देख सकते हैं कि यहाँ नियति स्पोर्ट, शिवशंभो नियति स्पोर्ट कोहली चिंतपाड़ा टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए जहरमान 40+ उमरों ने टीम को न्योता दिया है। दोनों टीमों का हम हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं, दोनों टीमों को ढेर सारी शुभकामना देते हैं। और 5वें दिन का सुबह के सत्र का खेल का आंखों देखा हाल बताने के लिए मैं माइक्रोफोन के ऊपर आपके साथ जुड़ चुका हूं। और चलिए तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करो। मेरे साथ कमेंट बॉक्स में प्रवीण अर्जुन सर मौजूद है, अंपायर प्रवीण पवार सर पनवेल और सत्यवन काकड़े जी अदई, और मंच के ऊपर हमारे लालचंद भाई यहाँ मौजूद है और उनके साथ रघु दादा मौजूद है, हमारे अतिथिगण सभी मौजूद है। सभी का हार्दिक स्वागत है। क्रिकेट ऐसा खेल है, इसकी शुरुआत तो इंग्लैंड ने की है, लेकिन हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है। रायगढ़ क्रिकेट समालोचक एसोसिएशन के माध्यम से किया हुआ रायगढ़ 40+ प्रीमियर लीग 2024 और 25 का भव्य दिव्य आयोजन।
तो इस बीच प्लानिंग तो बन चुका है किरण पाटिल का गेंदबाजी करने के लिए। कौन आएंगे, मैच कैसी होगी शुरू। आए हुए क्रिकेट के तमाम क्रिकेट प्रेमियों का हार्दिक हार्दिक मैं स्वागत कर रहा हूं और मैच का आंखों देखा सीधा विवरण हिंदी में आपको लेके चलता हूं। एक बार फिर से मैच शुरुआत हो जाएगी जरूर, लेकिन पहले गेंदबाज कौन होंगे वक्त बताएगा। तो चलिए, इस बार एक पहला मैंडेटरी पावर पे जरूर है और वो फेंकने के लिए या शंभो नियति स्पोर्ट चिंचपाड़ा के कप्तान किसी को इस्तेमाल करेंगे। कोहली चिंचपाड़ा टीम के कप्तान, लेकिन दोनों सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। इस बीच मुझे यह लग रहा है कि रत्नदीप और उनके साझेदार है प्रशांत खान। गेंदबाजी की बागडोर संभालने के लिए गेंदबाज है संदीप जी गावन। तो मैच को शुरुआत कीजिए। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सुबह का 17 जुनून आंधियों में भी चिरागों को जला देता है, वो जुनून आग पानी को लगा देता है। ये नई सुबह है, इसे गौर से देख, क्रिकेट वालों को यह अंदाज नया देता है। खटैक। और इस बार देखा जाए पहले गेंद का सामना करेंगे रत्नदीप जी। कैप्टन जर्सी का प्रॉब्लम संदीप जी पाटिल। सत्यन मात्रे अरे साइज नहीं है। साइज उन्हें मिलना कठिन है क्योंकि खानावकर जी की तबीयत बहुत ही मजबूत है, लेकिन फिलहाल तो आप सभी ने बिल्कुल उनको साइज हुई नहीं। प्रयास अच्छा हमने किया था, लेकिन फिलहाल तो चलते हैं मैदान के अंदर। हाँ बिल्कुल, देखिए संदीप पाटिल 13 ड्रेस वापिस आ चुके। मुझे लगता है टेर भी फीका पड़ चुका होगा, लेकिन मैच शुरुआत हरी झंडी। पवार जी इशारा दे रहे कि मैं मैच की शुरुआत करता हूं, तुम भी तैयार, हम भी शुरुआत। रत्नदीप पाटिल पहले गेंद का सामना करेगा और गेंदबाज है संदीप जी गावन। टॉस जीतकर याश व शंभो नियति स्पोर्ट कोहली चिंचपाड़ा कैप्टन किरण पाटिल ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहला मैंडेटरी पावर प्ले। एक खिलाड़ी हम देख सकते शॉट थर्ड मैन पे, एक खिलाड़ी पॉइंट के क्षेत्र में, एक खिलाड़ी शॉट एक्स्ट्रा कवर, एक कवर के ऊपर है पहली गेंद। और हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया। बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद चली गई, जरूर सिंगल जरूर मिलेगा और सिंगल के साथ खाता ओपन किया। इस बार देखा रत्नदीप पाटिल ने खुद का और टीम का। कांटे के टक्कर के मुकाबले आज भी है। खेल कैसा होगा इसकी गारंटी नहीं है। सुबह का 17 हवा में नमी जरूर है, ठंड वातावरण है, लेकिन पहचान खानावकर एक जबरदस्त खिलाड़ी रायगढ़ के आज कैसा खेल दिखाएंगे देखना पड़ेगा। इनके ऊपर ज्यादा बोली लग चुकी थी, लेकिन पहली दफा गेंद को खेलेंगे। संदीप गावन की दूसरी गेंद, खचाखच भरा हुआ इस बार देखा जाए मैदान। लेफ्ट इस बार बैक टू द बॉलर खेला है और लेकिन कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं है। लेफ्ट ओवर द विकेट से गेंदबाजी जरूर कर रही है गेंदबाज। बाएं हाथ के गेंदबाज है और दाएं हाथ के बल्लेबाज है। स्कोर पहुंच चुका है 1 के घर में। 2 गेंदें खत्म हो चुकी है, 4 गेंदें अभी तक शेष है। कवर है, पॉइंट है, गली है, शॉट एक्स्ट्रा कवर, शॉट पॉइंट लेके एंगल बनाने की कोशिश की थी कवर के ऊपर, लेकिन शरीर से गेंद दूर रखा। परिवर्तन वाली गेंद थी, थोड़ी रफ्तार थी गेंद में। ऑन साइड के ऊपर शॉट पॉइंट लेके शॉट मिड विकेट है और 2 खिलाड़ी बाउंड्री पे तैनात है, एक लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ है। 9 खिलाड़ी दायरे के अंदर, 2 खिलाड़ी बाहर। 3 गेंदें खत्म। चौथी गेंद बाएं हाथ के गेंदबाज आरंभिक संदीप गावन प्लेटफॉर्म आवरे आ गया है। कदमों का इस बार सामने स्ट्रेट ड्राइव किया है, गेंद को उठाने हो मिस फील्ड, दैट्स अ 4 रन डीजे। कि पिताजी का फोटो अगर बेटा निकाल सकता है तो पिताजी को और क्या चाहिए। आज भी पिताजी की स्माइल देखिए कितनी कड़क है। लेकिन रन तो मंच के 5। संदीप जी पाटिल साहब एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व, हमारे रायगढ़ एसोसिएशन के हमारे सरदार है और सच्चे दिल के इंसान है। संदीप जी मिस फील्ड हुई, सामने लॉन्ग ऑफ के फील्डर द्वारा 5 पे स्कोर।
इस बार खाना होकर एक बार फिर से पीछे चले गए थे, लेकिन शरीर से दूर गेंद फेंकी। आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद थी, तेजी से गेंद को फेंका था। इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं और संदीप करावकर इनके माध्यम से मिसफील्ड हुई है, होता है, लेकिन 5 तो रन बन चुके। इस ओवर की अंतिम बॉल शेष। बाउंड्री खाने के बाद वापसी भरी गेंद फेंकी और क्रिकेट में ये बॉलर के पास खूबी हो जाती है, मार खाने के बाद परिवर्तन जो करता है वही गेंदबाज सक्सेसफुल बन जाता है। लेकिन खाना होकर इस ओवर की अंतिम बॉल खेलेंगे। सुनील जी बड़ी इनका आगमन, कदमों का प्रयोग एक बार फिर से आउटराइट किया, गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। मिसफील्ड कर रही है, इस पता नहीं मुझे चल रहा है कि क्या फील्डिंग कर रही है, ये जानबूझकर नहीं कर रहे, लेकिन फील्डिंग डिपार्टमेंट कड़क चाहिए। जॉन टिरोज साहब फील्डिंग के डिपार्टमेंट में जबरदस्त थे। भारत हिंदुस्तान की टीम फील्डिंग में नंबर में जबरदस्त है, पहले नहीं थी लेकिन उसके बाद करिश्मा। ओवर की समाप्ति, स्प्रे लेके जाइए। रन बन चुके 7, बिना कोई विकेट के नुकसान पे जय हनुमान 40 उमरोली टीम का स्कोर। और इसी बीच थोड़े से घुटनों के ऊपर दर्द हुई है, इसलिए डॉक्टर घुंगरू मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। कल उनका बर्थडे था, चाचू हंस रहे, घुंगरू बोले तो डॉक्टर घुंगरू अंदर गए हैं। पारगांव के घुंगरू डॉक्टर है। ये खून निकला हुआ है तो दूसरा लो बैंडेज, बैंडेज चाहिए। डॉक्टर फेल हो गए इस बार। हाँ, ये डॉक्टर को पता नहीं है कि आयोडीन क्या लगाना है, क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है। 7 डॉक्टर घुंगरू, देखो सुनील दा भी बोल सकते बैठो। और परशुराम जी हमारे एक जमाने के बहुत ही खतरनाक जो बल्लेबाज थे, लेकिन आज भी कहते हैं ना कि उम्र बढ़ गई है, फिर भी क्रिकेट के ऊपर हमारा जुनून आज भी वही है। प्यार इंपॉर्टेंट बात है, क्रिकेट के ऊपर प्यार करते रहो। और एक जमाने में जिन जिन खिलाड़ियों ने अपना टाइम में क्या बढ़िया परफॉर्मेंस किया, लेकिन आज इस रायगढ़ के प्रीमियर लीग में रायगढ़ 40+ के आयोजन में सभी दिग्गज आमने सामने विरुद्ध खेल रहे। फर्स्ट ओवर खत्म हो चुका, संदीप गावन का रन बन चुके 7, बिना कोई विकेट के नुकसान पे। आखिरी 24 गेंदों का खेल शेष है। हमारे स्कोरर शांताराम जाधव जी ओवे कैंप के, उनके पास ये पूरा लेखा जोखा है। 10 दिन उन्होंने तंबू में बम्बू खड़ा कर दिया, यहाँ हिलेंगे नहीं यहाँ से जरूर। और 24 इवेंट लाइव की शानदार क्लैरिटी, विवेक जी वहाँ मौजूद है, उनके कैमरामैन भी मौजूद है। और सैंडी भाई की ये सुंदर, अति सुंदर सुमधुर साउंड सिस्टम, परफेक्ट डीजे ऑपरेटर उन्होंने ढूंढ के लाया है। एक एक गाने बजाते लोग खुश हो जाते हैं। और सैंडी पालकर भी उस जमाने में काफी मशहूर थे, ऐसे सीटी बजा देते थे, चाहने वाली लड़की भी बोलती सैंडी तो मुझे पसंद है। रन बन चुके 7, बिना कोई विकेट के नुकसान पे। आखिरी 24 बॉल शेष, 4 ओवर की मैच बची हुई है। कप्तान किरण पाटिल बॉलिंग ट्रैक के ऊपर आएंगे, लेकिन संदीप गावन ने क्या पहला ओवर फेंका, बहुत ही सुमधुर ओवर साबित हो चुका है। इस बीच दूसरे गेंदबाज कप्तान आए हैं मेरे हिसाब से गेंदबाजी करने के लिए, किरण पाटिल, जो शिवशंभो नियति स्पोर्ट कोहली चिंचपड़ा टीम के कैप्टन। और चाचू हमारे उपस्थित है। चाचू को देख के मुझे डेविड बोन की याद आती। चाचू देखिए, एक क्रिकेट के लिए सारी जिंदगी दाव पे इस आदमी ने लगाई है, लेकिन क्रिकेट बहुत ही बढ़िया खेला हुआ है। लेकिन आज उनकी टीम क्या करेगी, अपोजिट टीम इस बार देखा जाए जो जय हनुमान 40 उमरोली टीम की नरेश पाटिल की सेना है। आज एक दूसरे को जरूर जानते हैं, एक दूसरे के दोस्त है, लेकिन आज एक दूसरे के सामने मैदान के अंदर ये दोस्त नहीं है, मैदान के अंदर ये विरोधी है। मुकाबला खेल रहे, कोई दुश्मन नहीं है, एक दूसरे को पहचानते। लहू दादा कवर के ऊपर तैनात कर दिया है रत्नदीप पाटिल, जिन्होंने पारगांव के लिए बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला हुआ है, लेकिन फिलहाल तो देखना पड़ेगा। इस बीच किरण पाटिल आए हैं इस बार यहां गेंदबाजी करने के लिए। और एक क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश की थी किरण पाटिल, बाएं हाथ के गेंदबाज है। पहले भी गेंदबाज बाएं हाथ के थे, इस बार कैप्टन भी बाएं हाथ के गेंदबाज है। थोड़ी सी दिमाग है नहीं, चाहे क्रॉस लाइन यानी कि आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था मिड विकेट के ऊपर, लेकिन गेंद बल्ले की भी संपर्क नहीं। गए साल में जिन्होंने दूसरा नंबर हासिल किया था उमरोली टीम ने, वही टीम इस बार विकेट कीपर की चतुराई देखी, लेकिन गेंद दिशा से भटकती हुई अंपायर यहां सत्यन काकड़े जी ने वैसे वाइड घोषित किया। और इस बीच अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर जाता है 8। दोनों अंपायरों ने क्रिकेट अच्छा खेला हुआ है, लेकिन एक पीली जर्सी है, एक हल्दी कलर की जर्सी है। कौन सी जर्सी किस जर्सी के ऊपर भारी पड़ेगी। और भटकी हुई गेंद है,
ऑफ स्टंप से ज्यादा है, कप्तान के लाइन बिगड़ गई है। कहते हैं ना कि अपने पास दिशा नहीं तो आपकी दशा है। और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे जाता है चंद्रराम जी 9 के घर में। 9 पे स्कोर स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, एलईडी लगी हुई है। लेकिन ये दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले है, 3 खिलाड़ी गज के बाहर है। शानदार ये भव्य दिव्य 24 कैरेट कास्ट लिया है जो नियोजन। और इस बार कप्तान यहाँ कुछ बातचीत कर रहे हैं प्रवीण पवार से, अंपायर से इस बार रत्नदीप जी ने कुछ बातचीत कही। क्या बातचीत की मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन इस बीच अगली बॉल लेफ्ट आर्म और विकेट, और इस बार शरीर से दूर गेंद फेंकी। अगर ये गेंदबाज, ये किरण पवार ने ये गेंद फेंकी ना, ये गेंद अगर वो अफगानिस्तान वाले ग्लेन मैक्सवेल को फेंकते तो वो मारता नहीं था। शरीर से दूर रखो, बल्लेबाजों को मौका मत दो। और 2 गेंदें वाइड जाने के बाद ये गेंद वापसी वाली डाली। स्कोर 9 पे रुका हुआ है इस बार विदाउट लॉस से। नेक्स्ट बॉल रत्नदीप पाटिल के पारी का खात्मा और 9 पे पहला झटका जर्मन 40+ उम्र टीम को डीजे। हिंदू रक्षण करता छत्रपती शिवाजी महाराजांना रायगड 40+ प्रीमियर लीग 2024-25च्या माध्यमातून मानाचा मुजरा करतो। पहला झटका रत्नदीप वापस चले गए, 1 रन बना के 9 पे 1 विकेट मैदान से बाहर। अब कैप्टन मैदान के अंदर आए हुए हैं जयनुमान 40+ उमरोली के मैनपम बेलौली के सुपुत्र है कप्तान जो नरेश जी पाटिल वनडाउन बैट्समैन के रूप में आए हुए। लेकिन कप्तान होंगे, कप्तान के सामने एक कप्तान किरण पाटिल गेंदबाजी करेंगे या कप्तान नरेश पाटिल को। अगली बॉल, ये बॉल बल्ले के बॉटम के ऊपर इस बार देखा जाए गेंद लग चुकी है निचले भाग के ऊपर, लेकिन इस गेंद के ऊपर रन नहीं मिलेगा। खेलने का प्रयास किया था, इस बार वाइड गेंद फेंकने के बाद परिवर्तन वाली गेंदबाजी चल रही है। 9 पे स्कोर इस बार देखा जाए रुका हुआ है। शानदार जानदार आयोजन नियोजन, और इस बार ड्राइव किया, ऑफ ड्राइव गेंद चली गई। इस बार देखा लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर तैनात हुआ, दूसरे के लिए भागने जा रहे हैं, ये रन बन चुके हैं। लेजी काम नहीं चलता, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय है जा तंदुरुस्ती है वह, तंदुरुस्ती तुम्हारे पास चाहिए दोस्तों। और उसी के साथ लगभग देखा जाए स्कोर 11 के घर में। पहला रन तेज गति के साथ लिया, देखा कि इस बार फील्डर थोड़े मिस हो गए। अगली गेंद अगली रन के लिए दौड़ मजबूती के साथ हुई और रनिंग बिटवीन द अच्छे देखने को मिल चुका है। रन बन चुके 11। स्वीप बस स्वीप करने की दिशा देने में कामयाब बने। रन तो बन चुके 4 और हुआ खत्म। पहले ओवर में 7, इस ओवर में किरण पाटिल के 8। एक सफलता किरण पाटिल ने हासिल किया कैप्टन ने। तो हम देख सकते हैं जयनुमान 40+ उमरोली का स्कोर है 15, 1 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर के बाद। प्रशांत थोड़े से शांत है क्योंकि प्रशांत को पता है वो ज्यादा स्ट्राइक के ऊपर इस बार देखा जाए आए हुए हैं। इनका मतलब उन्होंने 5 गेंदों का सामना किया है, 6 गेंदों का सामना किया माफ कीजिए, और 6 रन उन्होंने इकट्ठा किया है। लेकिन आप देखना पड़ेगा, उनसे काफी उम्मीद है। क्रिकेट के मैदान के ऊपर कहते हैं ना कि बल्लेबाजों को शांत रखना ही काम है। और हम देखे थे ना, मैंने शुरू में कह दिया कि महंगे मुझे तो उनके ऊपर बोली लग चुकी थी और उन्हें लेने के लिए बहुत अच्छा हिमांशु इंटरप्राइजेस ने भी कड़ी मेहनत की थी, लेकिन ना छोड़े जयनुमान 40 उमरोली के कप्तान नरेश जी पाटिल। एक बार फिर से कोटे का दूसरा, पारी का ये तीसरा ओवर लेके संदीप गावंड
प्रशांत खानावकर का इतना बल्ला मजबूती का नहीं चल रहा है, लेकिन वो 6 पे खेल रहे, 6 गेंदों का सामना किया। संदीप जी गावंड जिन्होंने पहला ओवर टाइट ओवर फेंका। खानावकर के लिए गेंद है, जोरदार हिट करने के, लेकिन कारपेट के जरिए कैप्टन इस बार किरण पाटिल फंबल हुए, थोड़ी सी मिलेंगे 2। स्कोर जाएगा 17 पे घर में, 1 विकेट के नुकसान पे। सुंदर जानदार यह हमारी क्लैरिटी और खूबसूरत आयोजन नियोजन। आसमान खाली है, बड़ी बड़ी इमारतें हमारे आंखों के सामने है। संदीप जी पाटिल साहब पूरी तरह से इस मंच की देखरेख क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेहमानों का स्वागत करना हमारा आद्य कर्तव्य है। खानावकर के लिए गेंद, खानावकर का बल्ला इतना तेज नहीं चल रहा, लेकिन जो कुछ चल रहा है, रन कैसे भी आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। इस सिंगल के साथ स्कोर जाएगा 18। और देखिए हमारे सरदार संदीप पाटिल साहब, इनकी अदाकारी और इससे पहले उनकी फेसिंग आज भी देखिए कितनी मजबूत है। हम तो उस उम्र में जाएंगे तो हमारी फेसिंग बदल जाएगी। ये खाने में हमारे हजीना बहुत आ चुका अभी। 18 रन। नरेश जी मिड विकेट के ऊपर खेल दिया है, मिडिल लेग स्टंप के ऊपर खेल दी, 6 रन दीजिए। गलत फील्डिंग, गलत फील्डिंग, गलत फील्डिंग। अंतरराष्ट्रीय विमानतल के ऊपर एक ही नाम होगा, दीवा पाटिल साहब जी का, जो हमारे जबरदस्त शख्सियत थे, जिन्होंने बड़ी मेहनत की, जिनके वजह से आज हम कुछ प्लॉट के हिसाब के तौर के ऊपर हमें आप मिल चुका है, उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन स्कोर जा रहा है 22 के घर में। नरेश जी पाटिल कैप्टन खेल रहे 10 पे और 9 पे खेल रहे प्रशांत खानावकर। संदीप जी की ये गेंद इस बार देखा जाए ऑन ड्राइव किया, गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, कैप्टन किरण जी के पास गेंद, एक सिंगल मिलेगा। सिंगल का खेल चल रहा है, बाउंड्री आ गई, लेकिन उसके बाद सिंगल आई, स्कोर आगे जाएगा 23। चल रहा है खेल, अच्छा है। किरण पाटिल ने कह दिया हम कम से कम रनों के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखेंगे, अनिश्चितताओं का खेल है और क्रिकेट जेंटलमैन गेम है। चलिए, जो महंगा प्लेयर था ना, उसकी डंडी निकाल दी वापस और फर्नीचर डिस्टर्ब लकड़ी के ऊपर गेंद ले लिया, चुम्मा खाना कर लीजिए। के ऊपर तो खानावकर था और खानावकर कुछ करिश्मा करेगा, लेकिन गारंटी कौन देगा कि मैं आज भारी खेलेगा। क्रिकेट में ऐसा कोई आदमी नहीं है कि मैं जाकर खेलने वाला हूं और 100 मारेगा, बिल्कुल नहीं। मनोज जी जाधव नए बल्लेबाज, लेकिन प्रशांत जी खानावकर वापस चले गए, अपनी टीम के लिए 9 रनों का योगदान दिया। उन्होंने 8 गेंदों का सामना किया। नरेश जी पाटिल इस बार 10-11 पे खेल रहे। मनोज जाधव इस बार देखा जा चुके हैं 4 नंबर के ऊपर बैटिंग करने के लिए। लेकिन इस ओवर की क्या संदीप गावंड की गेंदबाजी, बहुत ही खूंखार तेज गेंदबाजी। पहले ओवर में 7 है और दूसरे ओवर में उन्होंने पूरी एक चौका खाने के बाद खानावकर को उन्होंने 5वीं गेंद के ऊपर क्लीन बोल्ड किया। और यहां से इस बार देखा जाए अब थोड़ा सा प्रेशर आया होगा कैप्टन के ऊपर, यानी कि नरेश पाटिल के ऊपर, क्योंकि प्रशांत खानावकर जैसे एक ऑलराउंडर खिलाड़ी वापस चले गए। संदीप ने उन्हें वापस भेजा। अंतिम बॉल तीसरी ओवर की। सुबह का सत्र, हवा में नमी, सुबह सुबह थोड़ा ठंडा होता है और वहां पिच थोड़ी टनक नहीं होती है, स्लो होती है, और उस तरह से बॉल थोड़ी टर्न भी होना थोड़ा कठिन हुआ है। लेकिन इस हालत में बल्लेबाजी के लिए भी थोड़ा परेशानी होती है, रन नहीं बनते, लेकिन देखना पड़ेगा। और इस बार हवा में जरूर गेंद है और क्या लाउदा, छोड़ना मत, छोड़ना मत। मैंने कल भी बताया ना, जब 4 रन पे तीसरा परेरा ने जीवन दान दिया रोहित शर्मा को चाचू, तो 264 का कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित हुआ। श्रीलंका से 2 बार मुझे तीसरा परेरा ने फोन किया था, वो आज भी भुगत रहे। मैचेस पकड़ो, क्या जीतो मैच। 1999 के विश्व कप में शिवाजी को जीवनदान हर्षल गिफ्ट ने देना,
दक्षिण अफ्रीका अभी तक विश्व कप जीता नहीं। और 1983 के विश्व कप में कपिल देव साहब अगर वीरेंद्र चेट साहब जी को जीवन दान देते तो भारत विश्व कप जीतता नहीं। ग्लेन मैक्सवेल को जीवन दान अगर अफगानिस्तान के फील्डर नहीं देते तो अफगानिस्तान बाहर नहीं जाती है, ध्यान में रखिए। लेकिन 3 ओव्हर खत्म, रन बन चुके स्कोर बोर्ड के ऊपर 24। 3 षटकानंतर शिवशंभो नियती स्पोर्ट कोहली चिंचपाडा संघाची धावसंख्या आहे ती मात्र माफ कर जय हनुमान फोर्टिबस उमरोली संघाची धावसंख्या ती 24 आणि 24ला 2 गडी मैदानाच्या बाहेर। ड्रिंक्स अर्थात सागरजी पाटील गेलेले आहेत। आपण ऐकूया 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे, पण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आपण जाऊया डीजे मास्टरकडे। चलिए 3 ओवर खत्म। एक सफलता हासिल किया। उसके बाद संदीप जी गावंड आए जिन्होंने दूसरा ओवर फेंका, टीम का तीसरा ओवर था, उन्होंने 9 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। इस पर ये लेके जाइए। और फिर से हमारे डॉक्टर घुंगरू मैदान के अंदर जा रहे। डॉक्टर पारगांव के हैं लेकिन स्पेशलिस्ट है, सब जगह पे खड़े हो जाते हैं। कई पक्षी का आवाज भी निकाल जाता है। एक बार एक पक्षी का तुम आवाज सुनेगा तो तुम्हें लगेगा ये पहले के जन्म में तो पोपट ही था, अगले जन्म में क्या हो जाएगा पता नहीं है, लेकिन पहले के जन्म में पोपट जरूर था। 24 थोड़ी हंसी मजाक तो चाहिए, नहीं तो सीरियस लोग अस्पताल में बहुत है। आज किसी का भरोसा नहीं है सुबह कौन जल्दी उठ जाएगा, म्हणून हसत खेळत मित्रांनो सर्वांशी एकत्र राहा। आपली माणसं काय करतात प्रवीण सर, माणूस मेल्यानंतर त्याला हलवून बोल विचारतात तू आता बोलस काय ना, तर मेलेली माणसं कशी बोलतील? त्याची बरोबर जिवंतपणीच बोला, कारण गॅरंटी नाही आहे। हार्ट अटॅक सारखी बिमारी माणसं चालतात दॅट्स तारामंडल, थांबतच नाही। 24 स्कोर 24 और आखिरी 2 ओवर शेष, 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। इस ओवर में मारधार चाहिए। हेलो सचिन जी घरत मुरबी, इनका बड़ा योगदान है हमारे इस प्रीमियर लीग में। असं म्हटलं जातं ना की 5 पांडवांनी रात्री एकविरायचं मंदिर बांधला, संदीप पाटील सत्तन माते साहेबांनी रात्री मंदिर उभा, डायरेक्ट मैदाना काम परफेक्ट आणि करेक्ट कार्यक्रम। या डॉक्टर घुंगरू आपलं हार्दिक स्वागत। 12 गेंदे शेष और ये उड़ाया कैचन और किरण पाटिल ने लिया क्या, इस बार एक्स्ट्रा करके ऊपर बल्लेबाज वापस जा रहे। मनोजीत यादव 1 रन बना के और टीम का स्कोर है 24, लॉस ऑफ 3 विकेट। संतोष जी उन्होंने क्या इस बार विकेट हासिल किया। और फिलहाल हम देख सकते हैं जयनुमान फोर्टिबस उमरोली का स्कोर है 24, लॉस ऑफ 3 विकेट। जबरदस्त आज के दिन का मुकाबला। नेक्स्ट मुकाबला होगा पाटनोली वॉरियर्स बनाम वेद 11 गावदी उसरली, रघु परदेशी और आइलेश मात्र के बीच मुकाबला। इस मैच के बाद दोनों कप्तानों को सूचना तरीके के साथ रहिए, ड्रेस प्रदान कीजिए, अपना पोशाक अपने शरीर के ऊपर चढ़ाइए। और टॉस करने के लिए रघु परदेशी वेद 11 गावदी उसरली और पाटनोली वॉरियर्स आइलेश मात्रे दोनों को सूचना इनिंग के बाद बैक तो हमारे टॉस बॉक्स में हाजिर हो जाए। सतीश गायकर आए
बैटिंग क्रमांक 5 के ऊपर खेलने के लिए। स्लो प्लीज, यहाँ इस बार मैदान है धीमा गति का, इस बार सुबह का सत्र है, हवा ठंड है, इस तौर के ऊपर मैदान भी ठंड है। लेकिन ऑन साइड के ऊपर देखिए एक डीप स्क्वायर लेग है, डीप कॉर्नर, एक लॉन्ग ऑन है। सतीश जी गायकर नहीं बल्लेबाज। और बॉल को देखो और बॉल को मारो, लेकिन लाइन बहुत ही बढ़िया थी, रन नहीं मिलेगा इस गेंद के ऊपर कोई। टीम का स्कोर है 24, लॉस ऑफ 3 विकेट। जय हनुमान 40 बस उमरोली टीम का स्कोर। आखिरी इस ओवर के अभी तक 4 गेंदें शेष है, आने वाली 6, टोटल 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है फर्स्ट इनिंग का। और इस बार जोरदार प्रहार करने गए हैं, टाइमिंग खासा हुआ नहीं गेंद और बल्ले के बीच, लेकिन लॉन्ग ऑन के फील्डर ने आकर वाइडिश मिड ऑन के क्षेत्र में गेंद को पकड़ लिया। एक सिंगल मिलेगा यहां सतीश गायकर को, जिन्होंने खुद का खाता ओपन किया और टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया। स्कोर है 25। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर खिलाड़ी लो दादा को इस बार तैनात किया है। एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन है, एक वहां डीप कवर पॉइंट है, खिलाड़ी तैनात। एक बार फिर से सामने स्ट्रोक है, स्ट्रेट मारा हुआ शॉट है, सीधा जाएगा लगता है और आया। इस बार देखा जाए कैप्टन नरेश पाटिल के बल्ले से यह दूसरा तीसरा दंदनाता हुआ चौवा, 4 के साथ स्कोर जाएगा 29, लॉस ऑफ 3 डीजे। बिल्कुल देखिए वी शेप है, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच की जगह होती है, वहां थोड़ा सा कठिन होता है। इसमें सचिन तेंदुलकर साहब का स्ट्रेट ड्राइव, सुनील गावस्कर साहब जी का भी आपने देखा होगा कि वो परफेक्ट, उनका बल्ला जब चलता था तो सीधा ना फील्डर को मौका भी देते, उस तरह से यहाँ नरेश जी पाटिल के बल्ले से स्ट्रोक देखने को मिल चुका है। स्ट्रेट ड्राइव अलॉन्ग द ग्राउंड सीधी गेंद चली गई, 4 रन खेलिए और रन बनेंगे 29, 3 विकेट के नुकसान पे जय हनुमान 40 बस उमरोली टीम का स्कोर। आखिरी इस ओवर की 2 गेंदें शेष, 5वीं डिलीवरी, कैप्टन ने खेला है, कैप्टन मौजूद है, किरण पाटिल लेंगे कैच, शाबाश। और एक कैप्टन को चलता कर दिया, दूसरे कैप्टन की उंगली के ऊपर लगी होगी बॉल, तो तुरंत डॉक्टर जाइए आप। 29, लॉस ऑफ 4 विकेट। चले इस बार देखकर नरेश जी पाटिल मैदान से बाहर। टीम के लिए उन्होंने 15 रनों का योगदान दिया, 3 बाउंड्रीज, 1 डबल, 1 सिंगल के सहायता से लगी हुई है। तो पहले हल्के हाथों से मसाज का काम कीजिए। और वहां हमारे डॉक्टर घुंगरू सागर पाटिल पहुंच चुके हैं, जरूर देखेंगे। जो बॉल लगती है, कई कई लोगों की उंगली टेढ़ी हो गई। काकड़े साहब आपकी उंगली टेढ़ी है कि सीधी है? नहीं, पूछना पड़ता है आजकल। ओके, टाइगर अभी तक जिंदा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन बॉल लगती है ना, तो इस बार हम विनती करते भगवान को कि किरण भाई जल्दी तैयार हो जाए। हाँ, कैप्टन है ना, कैप्टन सर सेनापति को कुछ होना नहीं चाहिए, राजा को कुछ होगा ना रानी को प्रॉब्लम हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और प्रजा भी दुखी होती है ना, तो राजा इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन किरण भाई आपको लगा है ज्यादा, तो आप थोड़े से बाहर भी बैठ सकते हैं। रिस्क मत लो, क्रिकेट जितना आसान है उतना ही क्रिकेट घातक है। हाँ, आपका 12 भी अंदर जा सकता है, आप आ सकते हैं, लेकिन बॉल जब लगती है ना उस उंगली के ऊपर, तो उंगली भी इस बार फटाक से, ये हड्डियां भी क्या पहले जैसी मजबूती नहीं है। चाइनीज खाने से हाजीना ने पूरी तरह से इस बार ढीली कर दी। लेकिन फिलहाल तो 29 रन बन चुके हैं और कैप्टन चले नरेश जी पाटिल बैक टू द डगआउट, जिन्होंने अपनी टीम के लिए 15 रनों का योगदान दिया। और यह 5वीं गेंद के ऊपर संतोष ने उन्हें चलता कर दिया और किरण पाटिल ने डीप मिड विकेट के ऊपर शानदार कैच लपक ले। उनके हाथ से एक बार गेंद उड़ चुकी थी, बाद में उन्होंने उस गेंद को कैरी किया और एक महत्वपूर्ण जो टीम के सर सेनापति थे उमरोली के, उनको ही उन्होंने चलता कर दिया। नए बल्लेबाज आ चुके चंद्रकांत बोईर। आखिरी गेंद शेष, चौथे ओवर की आखिरी 6 गेंदें, यानी कि 7 बॉल अभी तक शेष है। अंतिम बॉल और विकेट से, और एक बार फिर से इस बार पुल करने का जरूर प्रयास किया है। गेंद चली गई है मिडान के क्षेत्र में,
फील्डर तैनात है, चंद्रकांत ने खाता खोला खुद का, काकडे साहब ने इशारा दिया और हुआ खत्म. निर्धारित 5 षटकांचा सामना आणि 4 या षटकामध्ये धावा झालेल्या आहेत. तो जय हनुमान 40+ उमरोली संघाची 30ला मला 4 गडी मैदानाच्या बाहेर गेलेत. आखरी ओवर शेष. पारी का स्लॉग ओवर है 7.50 का रिक्वायर्ड रन रेट चल रहा है हर ओवर में, लेकिन आखिरी ओवर है. ये स्लॉग ओवर है, ये डेथ ओवर है, ये हनामारी का ओवर है. हम हमारे आगरी भाषा में इसे कहते कुटाकुटी का ओवर है, और सीआईडी में इसे कहते दया तोड़ दरवाजा. अंतिम पारी की 6 गेंदे मारधाड़ चाहिए, हमला तरकस से तीर निकालो. इस आखिरी ओवर में कम से कम 20 रन तो आना ही चाहिए. 18, 20, 15 आना चाहिए, तब भी स्कोर आगे हो जाएगा. लेकिन रन बन चुके 4 ओवर के समाप्ति के बाद 30 रन 4 विकेट के नुकसान पे जय हनुमान 40+ उमरोली टीम का स्कोर. आखिरी गेंदबाज है नवीन. निश्चल जीतेकर दापोली के. और ये बहुत अच्छी बॉल स्टंप के ऊपर चली गई. देखिए यार्कर की गेंद जैसी थी, पैड और बैट से गेंद को निकाला सीधी स्टंप के ऊपर से विकेट कीपर के दस्ताना में. आखिरी 5 बॉल शेष, अंतिम ओवर है. रन है उमरोली का 30. गेंद को एक बार ऑन साइड के ऊपर गए मिड विकेट के क्षेत्र में. फील्डर तैनात है, एक तो सिंगल जरूर मिलेगा. स्कोर जाएगा 31 के घर में. शानदार जानदार तूफानी ये जबरदस्त आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे हैं. रायगढ़ 40+ प्रीमियर लीग 2024-25 का बहुत ही सुमधुर आयोजन. फर्स्ट मैच आपके आंखों के सामने है. शंभू नियति स्पोर्ट कोहली चिंतपाड़ा टीम टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रही है, और जय हनुमान 40+ उमरोली टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. ये फुल टॉस बॉल जरूर है, लेकिन वहां पीछे संदीप मौजूद है जिन्होंने इस बार 2 रन अपनी टीम के लिए जरूर अड़ा दिया है. लेकिन यहां से कहता हूं कि एक सिंगल मिलेगा. 5 स्लिप के ऊपर वो तैनात है, और टीम का स्कोर 32 के घर में. धीमा गति का जरा सा स्कोर चल रहा है. गाड़ी मालगाड़ी की स्थिति में ये खेल चल रहा है. खेल गति में चाहिए, गति परिवर्तन. आखिरी फुल टॉस है. इस बार गेंद जाएगी लगता है हथेली में. अरे किरण भाई तुम्हारे हथेली से गेंद ज्यादा उड़ती है, प्रॉब्लम क्या है? मक्खन ज्यादा लगा है. रन मिलेंगे इस बार का 32 पे 5वां विकेट. बैक टू द डगआउट जय हनुमान 40+ उमरोली टीम का स्कोर. खुशविरंबा देखो पेड़ लंबा चकमारा खंबा खड़े. पाटील नेरेगावचे यांना विनंती असेल की आपण आमच्या व्यासपीठावर यावं. गोपीनाथ शेठ पाटील नेरे. और इनिंग का पहला छक्का 5वीं गेंद के ऊपर 5वें ओवर के रन बन चुके 38. आखिरी गेंद शेष, और वो छक्का लगा दिया इस बार देखा जाए नितिन हीरे ने. और इस बार अंतिम बॉल शेष, आखिरी गेंद शेष है. कितने रन आएंगे देखना पड़ेगा. परशुराम कोहली साहब यहां मौजूद है. पहले की उन्हें परेशान कहते थे, लेकिन एक बार फिर से इस बार देखा जाए
ये चली गई गेंद, लेकिन क्या बैकअप किया कैप्टन ने, बहुत ही बढ़िया। रनआउट का मौका, रनआउट का मौका, आउट, और एक ही सिंगल स्कोर के लिए शंभो नियति स्पोर्ट कोहली चिंतवाड़ा टीम को चाहिए इस बार 5 ओवर में 40 रन। तर इकडे मात्र धावा झालेल्या आहेत त्या मात्र 39 आणि विजयासाठी शिवशंभो नियती स्पोर्ट कोहली चिंचपाडा संघाला 40 धावांची गरज। आपण टॉस साठी पाटणोली वॉरियर्स आयलेस मात्र कॅप्टन आणि वेद 11 गावदी उसरली रघुदादा परदेशी यांना विनंती करतोय की आपण आमच्या या टॉस बॉक्स मध्ये यावा आणि आपण व्यासपीठावर सत्कार घेतोय। सन्माननीय गोपीनाथ पाटील नेरे यांना विनंती करतोय की आपण आमचा सत्कारासाठी आणि त्याचप्रमाणे परशुरामजी कोहली एकेकाळचे जुने जाणते खेळाडू अगदी जबरदस्त त्यांचा यथोचित सन्मान होते। मी आमचे आदरणीय रायगड असोसिएशनचे अध्यक्ष संदीप पाटील साहेबांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण परशुराम कोहली अर्थात परशादादांचं यथोचित सन्मान करावा। एक जुने जाणते खेळाडू आणि डॉक्टर आमचे गोपीनाथ पाटील नेरे इथे आलेले आहेत। तर मायाची उपचार चाळ प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि टुर्नामेंटची गोड आठवण सन्मान चिन्ह देऊन एकेकाळचे जुने खेळाडू परशुराम कोहली अर्थात परशा काकांना इथं सन्मान करण्यात येतोय। पुढचे आमचे सत्कार मूर्ती आहेत गोपीनाथ पाटील नेरे डॉक्टर यांना विनंती करतो की आपण आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा। धावा झालेल्या आहेत ते 39 आणि 40चा पाठलाग करायचा आहे शिवशंभो नियती स्पोर्ट चिंचपाडा संघाला, कोहली चिंचपाडा संघाला। आणि इकडे डॉक्टरांचा सत्कार होतोय गोपीनाथ पाटील मॅनपॉम नेरे यांचा यथोचित सन्मान होते। मायची उपदार शाळ प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि या रायगड 40+ प्रीमियर लीगची गोड आठवण सन्मान चिन्ह देऊन आणि पुढचे आमचे सत्कार मूर्ती आहेत ज्यांनी अनेक वर्ष क्रिकेटवर अधिराज्य केला, क्रिकेट गाजवला आणि आजही क्रिकेटवर तेवढाच नितांत प्रेम आहे ते सर्वांचे आदरणीय चाचूला विनंती करतो की आपण आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा। राजेशजी केणी परंतु चाचू या अगदी नावाने फेमस आहेत। एकेकाळचे जुने खेळाडू आणि चाचूना बघितल्यानंतर ऑस्ट्रेलियाच्या डेव्हिड बुनची आठवण होते। त्यांचा यथोचित सन्मान रायगडचे आमचे सन्माननीय अध्यक्ष संदीपजी पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते होतोय। मायाची उदार चाळ प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ। जाऊया आपण मात्र आता कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जिथं आमचे सन्माननीय अगदी सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्व कार्येषु सर्वदा। 14 विद्या आणि 64 कलांचा अधिपती असणाऱ्या श्री गणरायाला नमन करून अखंडपणे उभा असलेला महाराष्ट्र आणि या महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या ठिकाणी प्रतिमेला आपण वंदन करूयात, नमन करूयात आणि जाऊयात पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेनं। खरं तर नाणेफेकीचा कौल हरल्यानंतर आपण टॉस घेतोय इथं गोपीनाथ शेठ यांच्या शुभ हस्ते टॉस। समोर वेद 11 उसरली संघ आहे आणि पाटणोली वॉरियर्स LSG मात्र रघुदादा सोबत मोठी टक्कर बघायला मिळेल। आणि पहिल्यांदा एक कॅमेरामध्ये फोटो यस टॉस होते काटा यस नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय रघुदाच्या वाटेला आलाय। रघुदादा टॉस जिंकल्यानंतर काय डिसिजन असेल? आम्ही क्षेत्ररक्षण घेऊ। क्षेत्ररक्षण करत असताना स्वतः तुम्ही तर आहेत, कोणते असे गोलंदाज आहेत की समोरच्या टीमला थांबवू शकतात? 5 षटकांचा सामना आहे। 4 गोलंदाज 5 गोलंदाज आहेत आमच्याकडे। रुपेश म्हात्रे म्हणून आहे, संजय भगत आहे, अजून 2 बॉलर चांगले आहेत। दादा अनेक वर्ष क्रिकेट खेळलं म्हणजे असं सांगते क्रिकेटच्या धावावर जिंदगीत लावली, आता मात्र 5 षटकांमध्ये समोरच्या टीमला किती धावामध्ये आपण रोखू शकता? या रायगड 40+च्या आयोजनाच्या बाबतीमध्ये आपली काय प्रतिक्रिया असेल आणि काय सांगू शकता? आम्ही त्यांना 50 ते 55 धावांमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू। आणि रायगड 40+चा बोलला तर आयोजन दरवेळेला खूपच चांगलं काहीतरी नवीन नवीन बघायला भेटतं। धन्यवाद रघुदादा, आपला शुभेच्छा असतील। टॉस जिंकल्यानंतर आयलेश भाई आपल्या वाटेला बॅटिंग येतोय, टॉस जिंकल्यानंतर आपण निर्णय काय घेतला असता?
क्षेत्ररक्षण केलं असतं आम्ही पण. समोर रघुदाची टीम आहे, तुम्हाला 50च्या आतमध्ये रोखण्याचा त्यांचा प्लॅनिंग असेल. 5 षटकांमध्ये आपण किती धावा जमवतील. अनेक वर्ष तूही क्रिकेट केलास, आज 40+ मध्ये पदार्पण करून क्रिकेट खेळतोस. आयोजन कसं वाटतंय, काय सांगू शकशील आणि कसं वाटतंय. आयोजन तर खूप चांगलं आहे आणि आम्ही 60+ धावा मारण्याचा प्रयत्न करू. यस, ऐलेश भाईने सांगितलं की आम्ही 60च्या पुढे धावा मारण्याचा प्रयत्न करू. दोन्ही संघामध्ये होईल घमासान. पुढच्या मॅच नंतर, या मॅच नंतर पुढची मॅच असेल. परंतु जाऊया इथं मात्र आता टॉस पासून डायरेक्ट कमेंट बॉक्समध्ये जिथे प्रवीण अर्जुने सर उपस्थित आहेत. धन्यवाद. धन्यवाद अमितजी सरांचा आवाज आपण या ठिकाणी नक्कीच खेळाच्या पूर्वार्धामध्ये ऐकला. त्यानंतर नाणेफेकीचा सर्वाधिक महत्त्वाचा ऑन स्क्रीन आपण पाहू शकता. 24 लाईव्ह इव्हेंट्सच्या माध्यमातून या संपूर्ण स्पर्धांचा लाईव्ह कव्हरेज आपण घर बसल्या आपल्या अँड्रॉइड फोनवरती, स्मार्ट टी व्हीवरती आणि त्याचबरोबर लॅपटॉपवरती आपण या स्पर्धांचा मनमुराद आनंद लुटू शकता. बरेचसे क्रीडारसिक प्रत्यक्ष मैदानावरती येऊ शकले नाही आहेत आणि जे प्रेक्षक आमच्या समवेत यूट्यूबच्या माध्यमातून जोडले गेले त्या तमाम क्रीडारसिकांचं देखील रायगड 40+ प्रीमियर लीग या 5व्या दिवसामध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत आहे. रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशन पुरस्कृत रायगड 40+ प्रीमियर लीग 2024-25 हे शानदार पर्व, ज्या पर्वाची सातत्यानं अगदी पहिल्या दिवसापासून चर्चा होती आहे. खरं तर 40+ जे खेळाडू आहेत आज क्रिकेटपासून थोडेसे दुरावले गेलेत. मगाशी संघनायकांना देखील म्हटलं की ज्या खेळाडूंना मागील 5 वर्षापासून क्रिकेटपासून थोडेसे दुरावले गेले त्या तमाम क्रीडारसिकांना एकत्र आणण्याचं, त्या तमाम क्रीडा खेळाडूंना एकत्र आणण्याचं हे हक्काचं व्यासपीठ आपण या ठिकाणी पाहतोय. आणि जुने जाणकार खेळाडू ज्यांनी एक काळ आपल्या उमेदीच्या काळामध्ये क्रिकेटला एक वेगळी दिशा आणि दशा दिली. अगदी आज जर पाहिलं तर सर्व काही ज्या गोष्टी आहेत ना त्या तुम्हाला सुसज्ज वातावरण या ठिकाणी दिलं जातं आयोजकांच्या माध्यमातून. परंतु हे असे खेळाडू आहेत की ज्यांनी आपल्या ऐन उमेदीच्या काळामध्ये अगदी विपरीत परिस्थितीमध्ये देखील क्रिकेट खेळला आहे. अगदी सांगायचं झालं तर आज क्रिकेट खेळाडूंना त्यांचा क्रिकेट किट मिळतो, शूज मिळतात. परंतु यातील बरेचसे असे खेळाडू आहेत की ज्यांना फारशीच चांगली उत्तम दर्जाची मैदानही उपलब्ध नव्हती. आणि त्या परिस्थितीमध्ये ज्या खेळाडूंनी आपला नावलौकिक फक्त आपल्या गावाचा, आपल्या विभागाचा नव्हे तर संपूर्ण पंचकृषीमध्ये ज्या खेळाडूंनी आपल्या नावाचा दबदबा निर्माण केला अशा जुन्या. तर उमरोलीचे आमचे सरपंच सन्माननीय नरेश दादा मडवी इथे आलेले आहेत. त्यांना विनंती आहे की दादा यावं आपण व्यासपीठावरती, आपलं स्वागत आहे. दादा या. तसेच वाजेचे संतोष जले यांना देखील हे देखील इथे आलेले आहेत, आपलं देखील स्वागत आहे. धन्यवाद. तर उपस्थित सर्व सन्माननीय पाहुण्यांचा आपण शब्दसुमनांच्या माध्यमातून मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत करूयात. अतिथी देवो भव ही आपली परंपरा आणि आलेल्या पाहुण्यांचं यथोचित स्वागत आणि सन्मान करणं हे आपलं परम कर्तव्य. पंचांचा सामना सुरू होण्याचा इशारा येतो. येस, ग्रीन सिग्नल पंचांचा. 2 सलामीवीर फलंदाज डावखुऱ्या आणि डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडला आपल्याला पाहायला मिळतात. या खेळाडूंचा आपण नक्कीच सातत्यानं उल्लेख केला तर स्ट्रायकिंग एंडला आहेत फलंदाज किरण पाटील, स्वतः संघनायक, आणि त्यांच्या समवेत मात्र संजयजी पाटील आपल्याला नॉन स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळतात. हे 2 विस्फोटक आक्रमक फलंदाजांची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. यस, या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर संजय पाटील ऑन स्ट्राईक आहेत डावखुऱ्या हाताचे. आणि प्रशांत, नो डाऊट प्रशांत खानावकरचा जर आपण विचार केला तर एक जेन्युइन ऑलराऊंडर, या संपूर्ण ऑक्शन स्पर्धेमधील महागड्या खेळाडूंच्या यादीमध्ये असणारा खेळाडू आहे. आणि नक्कीच पहिला चेंडू धीम्या गतीचा होता. फुलर लेनचा विकेटच्या अंतिम चरणामध्ये ज्या चेंडूचा मारा केला गेला, संजयजींनी ओळखलं की जरी हे पॉवर प्लेचं षटक असलं तरी धावांचा पाठलाग हा फार मोठा नाही आहे. 5 षटकांमध्ये 40 धावा हे विजयासाठीचं लक्ष आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारे नाहक घाई गडबड न करता जर का योजनाबद्ध पद्धतीने धावांचा पाठलाग केला गेला तर नक्कीच संघाच्या विजयाचा मार्ग जो आहे तो सुखकर केला जाऊ शकतो. क्षेत्ररक्षणामध्ये पुन्हा एकदा बदल. केवळ 2 क्षेत्ररक्षक 30 यार्ड सर्कल बाहेर राहण्याची मुभा. प्रशांत खानावकर या ठिकाणी पुन्हा एकदा फुलर लेनचा चेंडू. मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. ज्या पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी सजवलं गेलं आहे, अगदी 30 यार्ड सर्कलमध्ये 6 क्षेत्ररक्षक तैनात करण्यात आलेले आहेत. आणि या अनुषंगानं गोलंदाजी ही फुलर लेनची आपल्याला नक्कीच या ठिकाणी पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा बॉलर्स बॅक ड्राईव्ह. यावेळेला मात्र गॅप शोधण्यामध्ये यशस्वी ठरतायत आणि चेंडू मात्र गरंगळत जातोय सीमारेखा पार, येतोय दणदणीत चौकार.
अप्रतिम संगीत या ठिकाणी डीजेच्या माध्यमातून आणि तितका दर्जेदार खेळ. पहा, वन ऑफ द सेफेस्ट झोन. बॉलर्स बॅक ड्राईव्ह, परंतु यावेळेला मात्र मिस टायमिंग स्ट्रोक. पाहूया क्षेत्ररक्षक चेंडू जज करताय डीप. मिडॉनचा क्षेत्ररक्षक खरं तर डीप मध्ये जातोय, लॉंगॉन रिजन मध्ये हा चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. तोपर्यंत मात्र झेल या ठिकाणी जमिनीवरती सुरक्षित लँड होताना आपल्याला पाहायला मिळते. फलंदाजांना मिळते संधी, धावा एकवटल्या जात आहेत 2 आणि या 2 धाव्यांच्या बरोबरीनं किरण पाटील ज्यांना आपल्या डावाची सुरुवात चौकारानं केली ते मात्र पोहोचत आहेत आपल्या वैयक्तिक 6 संघाला घेऊन जात आहेत बिनबाद 7च्या घरात. पहिल्या षटकाचा खेळ मैदानावर सुरू. विजयासाठी यावेळेस मात्र अगदी ज्या गतीनं चेंडू शरीराच्या दिशेनं आला, केवळ दिशा देण्याचं काम केलंय. गोलंदाजाच्या वेगाचा केलाय वापर. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, सीमा रेखा पार, चेंडू वन बाउन्स इनटू द फेन्स. चौकार. पाच षटकांमध्ये कमीत कमी 55 ते 60 किंवा 60+ धावा जर का धावफलकावरती आल्या तर मात्र एक आव्हान हे या ठिकाणी नक्कीच या ठिकाणी केलं जाऊ शकतं. एकूण जर पाहिलं तर आता मात्र गोलंदाजीचा एंड बदलला जातोय. कदाचित इथून विकेटसाठीचा जाळा बिंडला जाणार का, कारण 5 षटकांच्या लढतीमध्ये पहिली 2 षटकं ही सर्वाधिक महत्त्वाची असतात. गोलंदाजीच्या मार्कवरती आपण पाहतोय गोलंदाज यशवंत वाघमारे. आणखीन एक तेज तर्रा चेंडू, परंतु दिशा ज्यावेळेला तुम्ही खांद्यांचा वापर करता त्यावेळेला मात्र दिशेवरचं नियंत्रण हे देखील तितकंच महत्त्वाचं असतं, कारण वेगवान गोलंदाजी करण्याच्या नादामध्ये बहुतांश वेळेला दिशेवरचं नियंत्रण हरपलं जातं. हेच काहीसं चित्र आपल्याला यशवंतच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं, जिथं खांद्यांचा वापर विथ दिस सिंगल स्कोर मूव्ज ऑन टू 13. 13 धावा धावफलकावरती येत आहेत डावखोऱ्या हाताचे फलंदाज. यावेळेला मात्र किरण पुन्हा एकदा आपल्याला स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळतात. यावेळेस मात्र जोरकस प्रहार आणि चेंडू बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमा रेषेच्या बाहेर, 1 बाउन्स इन टू द फिन्स. 4 धावांसाठी चौकार. मात्र आपण पाहतोय दर्जेदार क्रिकेटची खमंग मेजवानी आणि त्याचबरोबर सुमधुर संगीताचा नजराणा. अर्थातच रायगड 40+ प्रीमियर लीग हे जबरदस्त आयोजन आपण या ठिकाणी पाहतोय. विजयासाठीचं ते लक्ष आहे ना, योजनाबद्ध पद्धतीने त्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना एका बाजूनं आक्रमक खेळ, अर्थातच स्वतः संघनायक किरण पाटील या ठिकाणी आक्रमक पावित्र्य घेत असताना पॉवर प्लेला युटिलाइज करण्याचा प्रयत्न होतो. आणि अगदी त्याच वेळेला संजय पाटील यांचा जर आपण विचार केला तर त्यांची भूमिका स्पष्ट आहे, केवळ सिंगलनं स्ट्राईक रोटेट करणं. यावेळेला मात्र
बॉलर्स बॅक ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, कव्हर आणि मिड ऑफच्या मधून कमालीचा टायमिंग आहे, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट आणि चेंडू मात्र सीमा रेषेच्या पलीकडे. हा चौथा चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय, तो फलंदाज किरण यांच्या बॅटमधून. कराल त्यावेळेला मात्र त्यावरती येईल आणखीन एक दमदार चौकार. या ठिकाणी थँक्स अ लॉट म्हणणारा हा चौकार खरं तर 4 चेंडूंमध्ये थोडासा आक्रमक होताना आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळाल. 9 चेंडू आणि 25 धावा नाबाद. ही खेळी मात्र किरण यांच्याकडून यावेळेला संधी निर्माण केली. एक्स्ट्रा कव्हर रिझन मध्ये शॉट, एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक तैनात, कंप्लीट केला जातोय झेल. एक जबरदस्त मॅरेथॉन इनिंग मात्र या ठिकाणी होते समाप्त. पहिला फलंदाज गमावलाय, तो फलंदाजी करणाऱ्या शिवशंभो नियती स्पोर्ट्सचा कोलिया संघानं. रचायचं असेल तर त्यासाठी मात्र विजयाची उंच इमारत रचायची असेल तर त्यासाठी मात्र पाया भक्कम असणं गरजेचं आहे. पायाभरणीचं काम या पहिल्या 2 षटकांमध्ये आपल्याला फलंदाज किरण पाटीलच्या या जबरदस्त इनिंगमध्ये पाहायला मिळालं, जिथे 25 धावांची बहारदार खेळी त्यांना साकारली आणि सांघिक 27 धावांमध्ये 25 धावा या किरण यांच्या बॅटमधून, ज्यामध्ये तब्बल 4 चौकार आपल्याला नक्कीच या इनिंगमध्ये पाहायला मिळाले. ह्यावेळेला आउटसाईड द ऑफस्टम्पचा चेंडू 5 चौकार होते. नक्कीच या षटकामध्ये 3 आणि मागील षटकामध्ये 2 असे एकूण 5 चौकार किरण यांच्या बॅटमधून. शेवटचा चेंडू निर्धाव फेकला गेलाय. विकेट आल्यानंतर पहा गोलंदाजांचा आत्मविश्वास देखील बळावला गेलाय. एकूणच 5 षटकांची ही लढत असणाऱ्या 2 षटकांचा खेळ संपलाय. 27 धावा 13.5च्या सरासरीनं धावफलकावरती आल्यात. येणाऱ्या 3 षटकांमध्ये काय घडतंय आणि काय बिघडतंय ऐकण्यासाठी जरूर जाऊयात, परंतु घेऊयात एक छोटासा डीचे ब्रेक. 27 झाल्यात, अजूनही 13 धावांची गरज आहे येणाऱ्या 18 चेंडूंमध्ये. तर या ठिकाणी मात्र अपेक्षेप्रमाणे पुन्हा एकदा प्रशांत खानावकर यांच्या हातामध्ये चेंडू सोपवला जातोय संघनायकाच्या माध्यमातून, आणि हे होणं गरजेचं देखील आहे. कारण हा एक मात्र असा गोलंदाज आहे की जिथे निर्धाव षटक फेकण्याची धमक जर कोणत्या गोलंदाजामध्ये सध्याच्या घडीला या परिस्थितीमध्ये जर असेल ना
तर ती प्रशांत खानावकर यांची आहे. एक जबरदस्त ॲथलीट आहेत, एक जबरदस्त अष्टपैलू खेळाडू आहेत. 6 चेंडू 6 विविध पद्धतीने टाकण्याची कला जर सध्याच्या घडीला कोणत्या गोलंदाजामध्ये असेल ना, या गोलंदाजाला आम्ही अनेक सामने पाहिले ज्या मैदानावरती ज्या मैदानावरती त्यांनी गोलंदाजी केली आहे ना, त्या मैदानावरती मात्र कमालीचा खेळ. परंतु इथे बॅकफुटला जाण्याची संधी दिली आहे, हात खुले काढायची संधी अवे फ्रॉम द बॉडी आणि त्याचा फायदा उचलत असताना चेंडू मात्र बॅकवर्ड पॉइंट सीमा रेषेच्या पलीकडे चौकार. तर या चौकारानं कुठेतरी जो मानसिक दडपण आहे, परत आपण चर्चा करत होतो की या गोलंदाजाकडून मोठ्या अपेक्षा असतील, परंतु आता मात्र पहिल्या चेंडूवरती चौकार लगावत असताना फलंदाजानं आपली उपयुक्तता देखील सिद्ध केली आहे. संजय पाटील जे बऱ्याच कालावधी नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आपल्या संधीची वाट पाहत होते आणि अचानक त्यांनी देखील आपले हात खुले करण्यास सुरुवात केली आहे. यावेळेला फुलर लेनचा चेंडू होता एक्स्ट्रा कव्हर रिझर्वमध्ये, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला 30 यार्डला क्षेत्ररक्षक आहे, थोडंसं फंबल होत आहे, फुटवर्कचा वापर केला आहे. खरं तर वयाच्या 40 नंतर क्रिकेटपासून थोडासा दुरावला गेलेला हा 40+ वर्ग आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये खेळताना पाहायला मिळतो. जे पॅशन आहे या खेळाडूंचं, अगदी आपल्या उमेदीच्या काळामध्ये या खेळाडूंना अक्षरशः मैदानात गाजवले, अनेक क्रीडा रसिकांच्या गळ्यातील ताईत बनलेले हे खेळाडू आज मात्र या रायगड 40+च्या माध्यमातून आपल्या समोर पुन्हा एकदा मैदानावरती पाहायला मिळते. खरं तर या खेळाडूंना पुन्हा एकदा मैदानावरती पाहणं ही जणू क्रिकेट रसिकांसाठी पर्वणी आहे, परंतु त्यांच्यातील जे बॅटल आहे ना, ते बॅटल देखील तितकंच महत्त्वाचं आहे. पहिल्या चेंडूवरती चौकार, त्यानंतर मात्र डबल, त्यानंतर सिंगल. एकूणच जर विचार केला तर 3 चेंडूंमध्ये 7 धावा खर्च केल्या आहेत, 34 धावा धावफलकावरती आल्या आहेत आणि उर्वरित इक्वेशन मात्र उरतं इथे येणारे 15 चेंडू आणि आता 6 धावांची गरज. 15 balls 6 runs requires to win. शिवशंभो नियती स्पोर्ट्स कोली चिंचपाडा हा संघ मात्र हावी होताना आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतं आणि याचं संपूर्ण श्रेय जर जात असेल ना तर संघनायकाला, कारण ज्या पद्धतीनं दमदार सुरुवात आपल्या संघाला मिळवून दिली. किरणजी पाटील यांना कमालीचा खेळ मैदानावरती साकारला. तब्बल 5 चौकारांची आघाडीच्या आतिषबाजी आघाडीच्या षटकांमध्ये पाहायला मिळाली. इथे मात्र जोरकस प्रहार करण्याचा प्रयत्न फलंदाज होतोय बाद दर्शन भोईर, यांना मात्र परतावं लागेल. 3 चेंडूंचा केलाय सामना, 1 धावेचं योगदान आणि दर्शन मात्र बॅक टू द पॅव्हेलियन. तर जरी हे खेळाडू 40+ असले तरी देखील यांचा जो फिटनेस आहे, शारीरिक जी बांधणी आहे ना या खेळाडूंची, अप्रतिम आपल्याला पाहायला मिळते. नो डाऊट सध्याच्या घडीला जर आपण पाहिलं जे युवा खेळाडू जे खेळ खेळत आहेत आणि जर का ते प्रेक्षक म्हणून हा सामना पाहत असतील तर या युवा खेळाडूंसाठी हे सर्वोत्तम उदाहरण आहे की क्रिकेट या खेळासाठी सर्वात महत्त्वाचं काय असतं तर तुमचा फिजिकल फिटनेस. आणि या प्रत्येक खेळाडूकडे जर तुम्ही पाहिलात ना, जरूर काही खेळाडू असे आहेत की जे आपल्या कौटुंबिक जबाबदारीमुळे किंबहुना आपल्या नोकरी व्यवसायाच्या निमित्तानं खेळापासून थोडेसे दुरावले गेलेत, परंतु त्यांनी शरीराचा जो फिटनेस आहे ना, कारण यातील प्रत्येक खेळाडू हा सकाळी कमीत कमी किमान 2 तास नेटमध्ये सराव करतो. आणि खास करून जेव्हापासून रायगड प्रीमियर लीग सारखी स्पर्धा 40+ रायगड प्रीमियर लीग सारखी स्पर्धा झाली आहे, संपूर्ण वर्षभर हे खेळाडू मात्र या स्पर्धेची तयारी करतात. इथे मात्र पहा बॅक टू बॅक दुसरी सफलता आली आहे. षटकाच्या 2ही चेंडूवरती मात्र या ठिकाणी 2 महत्त्वपूर्ण विकेट्स आल्यात. कमबॅक करण्याची चिन्ह पाहायला मिळत आहेत आणि 2 विकेट्स गमावल्यानंतर 3 षटकांचा वाजवी खेळ संपलाय. धावा धावफलकावरती आल्यात 34. वरती शुभागमन झालंय. ज्येष्ठ आमचे मान्यवर आहेत आणि या क्रिकेट स्पर्धांचा आनंद लुटण्यासाठी ते देखील आमच्या समवेत या ठिकाणी मुख्य मंचावरती जुडले गेलेत. तर आगतम स्वागतम सुस्वागतम, आपलं मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत आहे. न्यू बॅटर
इन ॲट नंबर 5 लहू भोईर यावेळेस मात्र मैदानाच्या आतमध्ये 3 आघाडीचे फलंदाज गमावलेत. किरण पाटील बाद झाल्यानंतर धावांचा जो ओघ आहे ना तो धावांचा ओघ मात्र कुठेतरी कमकुवत होताना आपल्याला पाहायला मिळाला आहे. संजय पाटील अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये ठाण मांडून उभे आहेत आणि त्यांची साथ देण्यासाठी 5व्या क्रमांकावरती लहू भोईर आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतात. इक्वेशन जर आपण पाहिलं तर 34 धावा धावफलकावरती आहेत, म्हणजे अजूनही येणारे 12 चेंडू आणि 6 धावांची गरज. एखादं 2 किंवा 3 धावांचं षटक या सामन्यामध्ये ट्विस्ट निर्माण करू शकतं, परंतु असं षटक फेकणारा गोलंदाज तुम्हाला शोधावा लागेल आणि तो जर का गोलंदाज या ठिकाणी डिलिव्हर्ड झाला किंवा त्या गोलंदाजानं जर तशा प्रकारची कामगिरी या मैदानावरती केली तर सामना शेवटच्या षटकापर्यंत देखील आपल्याला गेलेला पाहायला मिळू शकतो. नथिंग इज इम्पॉसिबल इन क्रिकेट. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लॉरियस अनसर्टनिटीज असं आपण नेहमी म्हणतो. अनिश्चिततेनं भरलेला खेळ म्हणून क्रिकेटकडे पाहिलं जातं. प्रशांत खानावकर यांच्याकडनं अपेक्षा होती, थोडीशी निराशा जरूर केली फलंदाजीमध्ये. त्यानंतर मात्र गोलंदाजीमध्ये शेवटच्या 2 चेंडूवरती 2 फलंदाज बॅक टू बॅक मिळवत असताना मात्र या खेळाडूंना पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये पुनरागमन करण्याची चिन्ह दर्शवली. यावेळेला ओव्हर नंबर 4 गोलंदाज उमेश मेडेकर पहिला चेंडू बँग ऑन टार्गेट. पहा एखाद्या टार्गेटच्या दिशेनं ज्या पद्धतीनं तुम्ही गोलंदाजी करताय ना ती सर्वाधिक महत्वाची असेल, परंतु इथे मात्र बॉलर्स बॅक ड्राईव्ह युवा खेळाडूंसाठी आणखीन एक उत्तम उदाहरण या ठिकाणी आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतंय. आजकाल पाहिलं तर मॉडर्न डे क्रिकेट आहे, थोडंसं फास्ट क्रिकेट झालेलं आहे. प्रत्येक खेळाडू शफल अक्रॉस द लाईन, मिड विकेट, स्क्वेअर लेग या दिशेनं खेळतो, परंतु किरणजी यांची जर आपण इनिंग पाहिली तर त्यांनी जे 5 चौकार लगावले ना टेक्निकली जर आपण पाहिलं चेंडूच्या मेरिटप्रमाणे त्यांच्या बॅटमधून ते, आणि हेच जुन्या जाणत्या खेळाडूंचा मी म्हणेन की हा प्लस पॉईंट आहे की त्या खेळाडूंना चेंडूच्या मेरिटप्रमाणे क्रिकेट खेळणं ठाऊक आहे, ज्ञात आहे. त्यांचा जो क्रिकेटचा नॉलेज आहे ना तो चेंडूच्या मेरिटप्रमाणे खेळ करावा, शॉर्ट सिलेक्शन करावं. यावेळेस मात्र समोरच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक येत आहेत, चेंडू जज करतायत. खरं तर झेलसाठी जाणं अपेक्षित होतं, परंतु ओळखलं की हा चेंडू थोडासा दूर आहे, त्यानं चेंडू अडवण्याला पसंती दिली, परंतु रनिंग बिटवीन द विकेट. काय कमालीची आहे इथे विजयाची भूक आहे आणि ती भूक मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. 37 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड, 37 धावा धावफलकावरती आल्या. जरी आघाडीचे 3 फलंदाज गमावले तर आता मात्र 3 धावांची अजूनही गरज असेल. उर्वरित चेंडूमध्ये कशा प्रकारचा मारा मैदानावरती केला जातोय. उमेश मेडेकर कमबॅक चांगलं राहिलंय. पहिला चेंडू निर्धाव, दुसऱ्या चेंडूवर 1 धाव, तिसऱ्या चेंडूवर 2 धावा आणि पुन्हा एकदा 4था चेंडू निर्धाव. हे दोनही चेंडू जर का निर्धाव आले तर शेवटच्या षटकापर्यंत ही लढत नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळेल, परंतु इथे नाही आहे. लोअर फुल टॉस कन्वर्ट केलाय मनगटाच्या साह्यानं, केवळ हलक्या हातानं चेंडू तटवलाय, थोडंसं फंबल आणि त्याचा फायदा इथे मात्र मिळतोय. धावसंख्येची बरोबरी गाठली जाते. 39 धावा धावफलकावरती आल्यात आणि आता मात्र येणारे 7 चेंडू शिल्लक आणि 1 धावेची गरज. कंपल्सरी चेसिंग ही या स्पर्धांची नियमावली आणि विजयावरती शिक्के मोतर्व याच षटकामध्ये करण्याचा प्रयत्न असेल. हो, यावेळेला थोडंसं वेट करावं लागेल. पहा विकेट आली आहे, परंतु जर का 2 धावा रोखल्या गेल्या असत्या तर कदाचित शेवटच्या षटकामध्ये आपल्याला सामन्यामध्ये ट्विस्ट पाहायला मिळाली असते. परंतु क्रिकेट आहे, अजूनही 1 धावेची गरज. कंपल्सरी चेसिंग 4 षटकांचा वाजविक हे संपलाय. 39 धावा धावफलकावर. स्वागत समारंभाकडे बोलतोय. आज या रायगड 40+ मास्टर मध्ये ज्याने आपली उपस्थिती लावली ते मात्र नेरे गावातील डॉक्टर गोपीनाथ शेठ पाटील यांचे इथे यथोचित स्वागत करण्यात येत आहे. तसेच परशुराम कोहली आणि नरेश मडवी सरपंच उमरोली यांच्या वतीने आमच्या स्पर्धेसाठी 2000 रुपयाची देणगी आलेली आहे. त्यांचे सुद्धा आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. नरेश दादा मडवी सरपंच उमरोली, तसेच तुळशीराम मामा म्हात्रे ओवे आणि संतोष जले वाजे यांचं सुद्धा स्वागत करण्यात येत आहे स्पर्धेच्या माध्यमातून. आमचे रायगड समाजक असोसिएशनचे अध्यक्ष सन्माननीय आदरणीय श्री संदीपजी पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते या मान्यवरांचं स्वागत होतोय. नरेश दादा मडवी सरपंच उमरोली यांच्याकडनं आम्हाला या स्पर्धेसाठी 2000 रुपयाची धनराशी मायच्युत